हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे गाइस। ठीक है, तो मैं अभी दो टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक तो पूरी CAPF की सबके लीप के बारे में, और उसके बाद आता है ट्रेनिंग सेंटर कौन सा कहाँ कहाँ पर है, किस स्पोर्ट्स का कहाँ कहाँ पर है, वो मैं बता दूंगा। बट ये नहीं बता सकता कि आपका कहाँ पर आएगा। आप बोलोगे कि भाई मैं तो यूपी से हूँ, मैं SSB में हूँ, SSB मेरा हुआ है तो मेरा कहाँ पर आएगा, ऐसा किसी का कुछ भी नहीं बता सकते। बट ज़्यादातर 99% ये हो सकता है कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में, अगर मेरा मान के चलो मैं उड़ीसा से हूँ, अगर मैं उड़ीसा में हूँ और मेरा CISF हुआ था तो मुझे राजस्थान ट्रेनिंग सेंटर हुआ था। ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरे CISF का उड़ीसा में भी है, मुंडली में भी, बट उड़ीसा का उड़ीसा में नहीं देगा, उड़ीसा का दूसरे स्टेट में आपको देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम छुट्टी के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी कितनी छुट्टी मिलती है। ठीक है, तो एक बात क्लियर कर लो, छुट्टी के बारे में आपको पूरा समझना है तो आपको 1 हफ्ता लग जाएगा इंडोर क्लास में। ठीक है, जब आप जिस फोर्स में भी ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो आपको सिखाए जाएंगे और छुट्टी के बारे में बताया जाएगा और बहुत सारी बातें होंगी जो फोर्स से रिलेटेड आपको बताई जाएंगी। जो छुट्टी का लेके जो टॉपिक रहता है ना, वो लगभग 4 से 5 दिन तो आपको क्लास चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो छुट्टी वाला थोड़ा ना बहुत समझने वाला चीज़ है। मैं अभी आपको ये शॉर्ट में समझा नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि हर किसी को मिलता है साल में EL मिलता है और CL मिलता है गाइस। ठीक है, EL छुट्टी आपको जितना मिलेगा उससे ज़्यादा आप 5-10 छुट्टी एक्स्ट्रा, मतलब 5-7 छुट्टी एक्स्ट्रा उसमें जोड़ सकते हो EL में। बट CL में क्या होता है, CL में आप लगभग आपको 15 छुट्टी CL मिलेगी, आप उसमें 8-7-8-9-10 छुट्टी एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। वो जोड़ कैसे सकते हो 10 छुट्टी, वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं इतना डेफिनेशन में आपको बता नहीं सकता क्योंकि आप समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि आपका अभी दिमाग सिविल वाला है। जब आप फोर्स मेंबर हो जाओगे, जब आपका फोर्स वाला दिमाग हो जाएगा, तब आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे छुट्टी निकालना है, कितना दिन निकालना है, कहाँ से भरने से कितना दिन ज़्यादा मिलेगा, कब से कब भरना है, कितने से कितना भरना है, वो सब आप ट्रेनिंग सेंटर में समझ जाओगे। अभी बेसिकली समझ जाओ कि आपको कितनी छुट्टी मिलेंगे बस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ये साइड में एक आ रहा होगा फॉर्म, उस पर जितना भी है उसमें छुट्टी के बारे में लिखा हुआ है गाइस। ठीक है, ये भी मैंने नेट से निकाला था, ये मैंने कहीं अपने आप से बनाया नहीं है, जो नेट में था वही निकाल के मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें देख सकते हो आसाम राइफल का फर्स्ट है, उसमें 3 ऑप्शन है, HQ, DGAR, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर। ये सब का आपका नहीं है। ठीक है, ये जो है ऑफिशियली जो जॉब करते हैं, जो जिनका सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, ये उन लोगों के लिए है। बट आपका ये नहीं है, आप SSC GD में जा रहे हो तो आपका रहता है यूनिट एंड माइनर यूनिट। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है AR वाले में, थर्ड में है यूनिट एंड माइनर यूनिट, उसमें लिखा है आपका EL 60 डेज। ठीक है, साल में 60 दिन EL मिलेगा, 15 दिन CL मिलेगा, तो हो गए टोटल 75। ठीक है, अब इसमें टोटल छुट्टी कितना बन सकता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो मान के चलो 60 EL है, तो आप अगर एक बार में 30 लेते हो, 30 में आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाओगे, अगर दिमाग लगा के अगर जोड़ते हो तो 5-6 जोड़ पाओगे। ठीक है, 30 मतलब 5 मान के चलो तो 35, फिर से और एक बार 30 लोगे तो और एक 5-6 जोड़ पाओगे अगर दिमाग लगाते हो। अगर उतना आपका उस टाइम में आपका छुट्टी बन पा रहा है तो 35 बन जाएगा, 30 का 35 बन जाएगा, तो ये हो गया 35-35 70। ठीक है, और जो 15 CL होगा उसमें लगभग आप 7 से 8 एक्स्ट्रा छुट्टी जोड़ पाओगे। ठीक है, उसमें GH RH आता है, बहुत सारा सिस्टम है, वो आपको समझने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ेगा। 15 CL का मान के चलो, 7-8 भी मान के चलो, तो आपका हो गया 15-7 22, 22-23 मान के चलो। ठीक है, अंदर मान के चलो 25 के अंदर मान के चलो। ठीक है, ये रहेगी आपका 35 70, और ये रहेगा आपका 25 मान के चलो। ठीक है, तो 95 छुट्टी आप निकाल सकते हो एक साल में। ठीक है, आपको मिलेंगे कितने, 75, और आप 95 के अंदर निकाल सकते हो। वो आप एक्स्ट्रा 20 छुट्टी कैसे जोड़ना है कैसे नहीं, वो आप ट्रेनिंग सेंटर में समझ जाओगे, यहाँ पर कमेंट करोगे तब भी आप समझ नहीं पाओगे गाइस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट रो है BSF का। तो फर्स्ट में जो लिखा है स्टैटिक HQ सेक्टर HQR, ये आप छोड़ देना गाइस। ठीक है, इसके नीचे जो है फील्ड फॉर्मेशन एंड बटालियन यूनिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें जो लिखा है ये वाला आपको होगा। इसमें भी 60 EL और 15 CL है। उसके बाद जाते हैं CISF का भी फर्स्ट रो वाला छोड़ देना, जो स्टैटिक HQ लिखा है वो छोड़ देना। फील्ड फॉर्मेशन एंड वेयर 60 डेज वीक इन वर्किंग। ठीक है, तो इसमें आप देखते हो तो 30 डेज EL है और 15 दिन CL है। ठीक है, उसके बाद CRPF में जाते हैं। CRPF में फील्ड फॉर्मेशन में देख सकते हो नीचे
ठीक है। फील्ड फॉर्मेशन में देख लेना 60 EL और 15 CL। फिर ITBP में जाते हैं, फील्ड फॉर्मेशन में देखना 60 EL 15 CL, ठीक है। फिर SSB में जाते हैं, फील्ड फॉर्मेशन में 60 EL और 15 CL, ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत सारी छुट्टियां रहती हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं, मैं आपको उतना डिटेली तो बता नहीं सकता। वो अब जब आप जिस फोर्स में भी जाओगे, क्लास आपका होगा, तब आप वो छुट्टी के बारे में पूरा जानोगे, ठीक है। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बस नॉर्मली जान लो कि जो भी CISF छोड़ के और जो भी फोर्स हैं उसमें लगभग 70 से 70 to 90 डेज छुट्टी वो हो सकता है, ठीक है। 75 तो आपका ऐसा ही है, 75 to 95 के अंदर आपका छुट्टी हो सकता है। आप और लड़के लोगों बोल रहे हैं सर हमें एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगा, इसके लिए छुट्टी मिलेगा। अगर आपने NOC भरा है, ठीक है, और NOC भरने का सिस्टम मैं बता देता हूँ। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन हो जाओगे, ज्वाइन होते ही आपके जो ग्रुप के हेड रहेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि किसी ने अगर दूसरे एग्ज़ाम के लिए भरा है तो वो पहले से NOC लिख के दे दो। NOC लिख के देने के लिए क्या क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। NOC का सिस्टम पूरा अलग है, ठीक है, मैं उसका बारे में बताऊँगा। और रही छुट्टी, आप अगर देखो कहीं पर जगह कैसे होता है, छुट्टी आपको जब भरोगे तब मिल जाएगा, या फिर जब भरोगे अगर मैन पावर शॉर्टेज होगा या फिर कम लोग होंगे तो आपका अगर वैलिड रीजन होगा, मेन रीजन होगा, तब आपको मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। इसके वो जो आप यूनिट पे डिपेंड रहेगा कि आपको छुट्टी होता है नहीं होता, वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर आपका रीजन देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी 15 दिन 20 दिन छुट्टी जाके आए हो और 2 दिन के बाद आए फिर से भर दिए। हाँ, लेकिन अगर वैलिड रीजन रहेगा कि नहीं, तगड़ा रीजन रहेगा कि घर का ये प्रॉब्लम है, घर में इन केस डेथ केस है या फिर कोई भी केस है, तो आपको उसमें छुट्टी मिल जाएगा। और अगर NOC आपने लिया हुआ है तो उसमें भी आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। मिलेगा भी, वो भी यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है, जो हेड रहता है उनके ऊपर डिपेंड रहता है गाइस, ठीक है। तो ये रहा छुट्टी के बारे में। छुट्टी के बारे में किसी को और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट है, अगर 15 से 20 छुट्टी एक्स्ट्रा कैसे बनता है वो आपको जानना है, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद आप समझ पाओगे, ठीक है। तो गाइस ये इतना वीडियो रहा। मैं NOC के बारे में और एक वीडियो बना दूंगा, तब आप NOC का देख लेना और समझ जाना फंडा क्या है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग यार। इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट कर ही दो अगर अच्छा लग रहा है तो।